जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 5। निर्माण मोहा जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न, हे अर्जुन, हमरा शरण में आके शरीर के आत्मा के भ्रम धीरे धीरे दूर हो जाला और व्यक्ति के ये बात के एहसास हो जाला कि शरीर आत्मा से अलग बा। ई ज्ञान के कारण शरीर से जुड़ल क्षणभंगुर सुख में रुचि खत्म हो जाला। तब शाश्वत आत्मा और आत्मा के प्राप्ति के इच्छा पैदा हो जाला। जब आत्मदर्शन आ आत्म साक्षात्कार में रुचि होला ता आत्मा के अलावा बाकी सब इच्छा के नाश हो जाला। आत्म साक्षात्कार के ये रुचि से ही संसार में पैदा होके वाला भौतिक सुख और पीड़ा से विरक्त ये स्थिति पैदा हो जाला। तब वो लोग शुद्ध आत्म साक्षात्कार के अवस्था के प्राप्त करेला जौन अविनाशी होला। ई कह के श्री कृष्ण परमात्मा ई साफ कर रहल बाड़न की आत्म साक्षात्कार के अवस्था उनकर शरण लेवे से ही हो सकेला। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा के शरण लेके शरीर आत्मा से अलग होके के ज्ञान प्राप्त करी। ऐसे आत्मज्ञान के प्राप्त करी, आत्मा के दर्शन में रुचि बढ़ाई, आत्मा के अलावा अन्य चीजन के इच्छा के नाश करी और शरीर के सुख के भोग करी और दुख से मुक्त होके के अवस्था प्राप्त करी। अविनाशी शुद्ध आत्म साक्षात्कार के अवस्था प्राप्त करे के लक्ष्य राखल जाए। ई सब करत घरी हमनी के श्रीमन नारायण के प्राप्ति के अपन जीवन के उद्देश्य बनाई। खाली श्रीमन नारायण के शरण लेके श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में जैसन बा वैसने दोहरावे की कोशिश करी जा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा, कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा,
हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचह 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। निर्माणमोहा जितसंगदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। ॐ निर्माणमोहाजितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्।